की पावर 10 का क्या होगा, x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 और लिमिट लगाएंगे 0 से लगाकर 1 तक। ये हो गया x की पावर 11 अपॉन 11 और वही 0 से लगाकर 1 तक। 1/11 बाहर क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट और x की पावर 11 और 0 से 1 रखेंगे तो 1 की पावर 11 माइनस 0 0 रखने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 रखेंगे तो 0 की पावर 11 तो ये आ जाएगा 1 की पावर 11 का मतलब 1। a की पावर कितनी हो 1 ही आएगा ना, तो 1/11, ठीक है, क्योंकि इट इज मल्टीपल टू 11, 1/11 इंटू 1 सो 1/11 है ना, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आए? देखो एक और चीज ध्यान देना, ये कौन से इंटीग्रेशन है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट है, फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट कहाँ से है? ये क्या है, निश्चित समाकलन है। अरे रुक जा, निश्चित समाकलन है। इससे पहले हमने पढ़ा था अनिश्चित समाकलन, ये कौन सा समाकलन है, निश्चित समाकलन। क्या आप बता सकते हो कि निश्चित समाकलन कैसे पता चला कि निश्चित समाकलन है? आंसर मतलब एक डिजिट में आ रहा है। हाँ बेटे शाबाश, एक डिजिट में नहीं आ रहा, मतलब समझाने का तरीका तुम्हारा। आंसर आंसर हाँ रुको रुको रुको, क्यों, क्योंकि इसका उत्तर फिक्स आ रहा है, जैसे 1/11 आ रहा है, कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, संख्या आ रही है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा है। क्या उसमें कांस्टेंट आ रहा था क्या? हमने पढ़ा है कि x dx अगर लिमिट ना हो तो क्या होगा, x² प्लस 2 और प्लस c। ध्यान देना इसमें c नहीं लिखते हैं, ये चीज स्पेशली नोटिस करना। निश्चित समाकलन में एक लाइन लिखो, निश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन में प्लस सी ऐड नहीं करते हैं, यानी सी को ऐड नहीं करते हैं। सी और बराबर में लिख देना कांस्टेंट, सॉरी सी और कांस्टेंट में लिख देना कांस्टेंट, सी को ऐड नहीं करते हैं। निश्चित समाकलन में सी को ऐड नहीं करते हैं, समझ में आ गया तुम्हारी? सी को ऐड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि निश्चित है ना, ये कांस्टेंट नहीं लगाते, इसमें ध्यान रखना है ना, सी नहीं लगाना है, स्पेशली नोटिस द पॉइंट है ना। अब जैसे dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और लिमिट क्या है b और a। अब क्या करते हैं इसके बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा b माइनस a, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका करेंगे थोड़ा, इसका ध्यान दे लेना ना, किसी के गलत है, जैसे किसी के गलत है तो x² प्लस 3, तो दोनों का अलग अलग तरीके से करना है। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, और बोलो x की पावर 3 अपॉन 3, इसकी अलग लिमिट लगेगी 1 से लगाकर 2, और प्लस 3 का क्या होगा 3x, तो 3 और x ये, और इसके भी 1 से लगाकर 2, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 रखेंगे, 1/3 को पहले बाहर ले लेते हैं हम, 1/3 को बाहर, और क्या है x³ और 1 से 2, और प्लस 3 बाहर ऑलरेडी ले लिया हमने, x1 to 2, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो 1/3 अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 रखेंगे x की जगह, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 2 माइनस 1। आ गया समझ में? x की जगह पहले हमने 2 रखा तो 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट में 1 रखा तो 1 की पावर 3 प्लस 3 ऐसा कैसा, और 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 7 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 1 और 1 प्लस 3। अब देखो 3 दा 9 और 7 16 अपॉन 3, ठीक है। प्लस सी लिखेंगे क्या, प्लस सी लिखेंगे क्या, वाई, क्योंकि ये क्या है फाइनाइट इंटीग्रेशन है इसीलिए, है ना। तो फटाफट ये कर लिया ना। अब देखो 1/x, ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 1/x dx है ना, नीचे वाले से पूछो, देखो 1/x है dx है, और कहां से कहां तक लिमिट है, e से लगाकर e² तक है ना ये। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ 1/x का log x, ठीक है, log x, और e से लगाकर e2। देखो
अब क्या लिखेंगे, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते कहाँ की, किसकी जगह, अक्स की जगह, ध्यान रखना किसकी जगह लिखते हैं, अक्स की जगह। क्या इसमें ये बता सकते हो कि यहाँ पर जो बेस है वो कितना होता है, बिल्डन सवास ई होता है बस। अब अपर लिमिट लिखो, लोग ई बेस ई और अक्स की जगह क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस लोग पूरा का पूरा आएगा ना ई और अक्स की जगह क्या लिखेंगे ई। आगे समझ में। अब हम पढ़ रखे हैं कि एक अरे रुक तो जा, आम की पावर एन हो तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। 2 लोग बेस ई और ई माइनस लोग ई माइनस ई, इसकी वैल्यू एक, इसकी वैल्यू एक, तो 2 गुणा 1 माइनस 1, 2 गुणा 1 2 माइनस 1 2, सॉरी ठीक है। आगे समझिए, आगे लोग ई की वैल्यू 1 होती है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ सर मैं। लोग का विपरीत क्या था बताओ, लुगाई एंटी लोग, हाँ लोग एंटी लोग, लोग एंटी लोग लेते हैं ना, लोग का और ई की पावर, जैसे ई की पावर लोग हो और अक्स हो, देन दो इधर ई की पावर लोग अक्स हो तो ई और लोग कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ई और लोग एक दूसरे के विपरीत है, जैसे साइन और कोसेक। इसी प्रकार ई की पावर लोग में हो ना तो लोग और ई कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, जैसे तार नहीं है हमारे, देन दो दो। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आया वो पूछो, बाकी बात नहीं। साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का बता रहा हूँ बस, है ना। हाँ। और सब कर लोगे तुम, है ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट देखो 0 से लगाकर पाई/2, थोड़ा सा ढंग से देखना, इधर ध्यान दो। 0 से लगाकर पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना। आई लिख देता हूँ, आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है ना। इंटीग्रेशन 0 से लगाकर पाई/2 और साइन स्क्वायर एक्स का ना। अब साइन स्क्वायर एक्स का हमने पढ़ा है, दो 3 फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था पहले भी, और अभी भी बोल रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे, साइन आते ही -1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, कोस स्क्वायर एक्स बराबर +1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और एक साइन एक्स डॉट कोस एक्स बराबर साइन 2x अपॉन 2 ये 3 फॉर्मूले याद करना है ना, ये तीनों काम आएंगे बीच में। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और साइन एक्स कोस एक्स बराबर साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे वो, तो देखो 1/2 1 माइनस कोस 2x ये हो जाएगा, और लिमिट लगाए। अभी इंटीग्रेशन कर दिए क्या, इसकी वैल्यू क्या आती है साइन स्क्वायर एक्स की 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx, यानी x के सापेक्ष है। तो देखो हाफ बाहर, अब क्या बचेगा अंदर 1 माइनस कोस 2x, हाँ 0 से लगाकर पाई/2, लिमिट हर जगह लगाना है। अब 1 माइनस कोस 2x और dx, थोड़ा ढंग से देख लेना, एक बता देंगे दूसरा कर लोगे आराम से, है ना। आप बाहर बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का वास, और इसके इस प्रकार का कोष्टक लगा देना। 1 का क्या होगा x, और 0 से लगाकर पाई/2 माइनस कोस 2x का क्या होता है, साइन 2x और अपॉन 2 बेल्डन सवास, 0 से लगाकर पाई/2 और पूरे के कोष्टक। क्या रखना है, ये हाफ जो है इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल होगा, इसीलिए ये cos 2x का ना sin 2x अपॉन 2, cos 2x का कहाँ से है, कोस 2x, कोस x का क्या होता है sin x, और यहाँ पे मैंने बोला x के आगे जो दिखाई दे रहा है उसका भाग देना है, जैसे उसमें x के जो आगे था उससे हमने गुणा किया है, तो इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हर में देना है वो भाग। हाँ अगर x के आगे कुछ ही ना हो तो किसका भाग देंगे, एक वो का। तो नहीं मतलब कि इसको वो तो देखो यहाँ पर, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये देखो एक स्टेप बढ़ा देते हैं ना, या तो एक स्टेप बढ़ा दो या फिर पाई/2 रखेंगे एक जगह -0, आ गया समझ में। एक्स की जगह में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये हाफ है ना बाहर लिख देना ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ढंग से देखना, अब क्या लिखेंगे साइन
पाई 2 बटा गुना पाई बाई 2 आगे समझ माइनस साइन 2.0 2 गुना 0 अपॉन 0 है ना 2 गुना 0 आगे समझ में ये गुणा का साइन है ना डॉट ध्यान रखना बस देखो क्या किया हमने इस 1/2 को तो पहले लिख दिया अब क्या बचा यहाँ पर sin 2x ये ऐसे लिख दो ये 1/2 ठीक है ये 1/2 पहले लिख दिया और sin 2x का क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह पहले क्या लिखा हमने पाई बाई 2 फिर 0 ठीक है आगे समझ में दोबारा बताऊं अब देखो हाफ और ये पाई बाई 2 माइनस ये 1/2 और देखो 2 से 2 कैंसिल आउट क्या बचा साइन पाई माइनस साइन 0 साइन 0 की वैल्यू 0 साइन पाई की वैल्यू नहीं आती है ना देखो कैसे करेंगे ना देखो साइन का ग्राफ ये होता है ये साइन का ग्राफ ये होता है यहाँ पर है 0 यहाँ पर है 1 ढंग से देखना है ये किसका ग्राफ है साइन का ठीक है और यहाँ पर है ये मध्यवर्ती यहाँ पर पाई ये 2 और यहाँ पर पाई एक सर्किल यहाँ पर क्या होगा 3 पाई 2 और यहाँ पर 2 पाई ढंग से देखना यहाँ से लगाकर यहाँ तक 90 ये 90 है 90 डिग्री और यहाँ पर 180 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 180 और फिर इसके बाद यहाँ से ये एक सर्किल और फिर हाफ सर्किल सॉरी हाफ सर्किल और 1/4 सर्किल तो यहाँ पर 3 पाई 2 और फिर 2 पाई यानी साइन 0 की वैल्यू बताओ क्या आएगी साइन 0 की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पर है ना साइन 0 की वैल्यू 0 साइन पाई 2 की यानी पाई 2 का ग्राफ कहाँ आ रहा है यहाँ पर तो 1 साइन पाई 2 की वैल्यू 1 साइन पाई की वैल्यू 0 यहाँ पर आ गया ना उस ग्राफ देखो यहाँ पर इसको देखना है हमें कि ये ग्राफ तो यही है ना ये तो अक्ष वाई है इसको मत देखना ये तो अक्ष है और ये वाई एक्सिस है तो साइन पाई की वैल्यू 0 साइन 3 पाई 2 की वैल्यू बताओ -1 हाँ गोल्डन सवास -1 क्यों -1 कहाँ से आया ये देखो यहाँ पर -1 है लिखा हुआ नहीं है ना -1 और फिर साइन 2 पाई की वैल्यू 0 गोल्डन सवास तो यहाँ से देख लेंगे साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 यानी ये क्या है 0 और ये माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 यानी पूरा ही कैंसिल आउट अब क्या बचेगा पाई 4 पाई/4 हाँ पाई 4 माइनस आगे समझ बस ये उत्तर है माइनस का आएगा क्या -0 हो गया नहीं तो ये भी 0 -0 0 -0 0 मल्टीपल हाफ 0 ठीक है आगे समझ एक बार दोबारा देखो एक मिनट ना हमने क्या किया साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 अब हाफ को क्या करना है हमें बाल ले लेना है फिर 1 माइनस कोस 2x है ना 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x और कोस 2x का करेंगे साइन 2x अपॉन 2 फिर 0 से लगाकर पाई 2 और फिर पाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ध्यान रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस पे लगाते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं ध्यान रखना जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं दोबारा शब्दों पे गौर करना यानी किसके सापेक्ष करें अक्ष के सापेक्ष अक्ष की जगह लिखेंगे दोबारा शब्दों पर गौर करना अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी लिमिट उसी पे लगाते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन सॉरी समाकलन करते हैं ठीक है जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं इसमें किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष वेल्डन सवास अक्ष के सापेक्ष इसीलिए अक्ष की जगह रख रहे हैं ना कोई पूछे कि सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा वहां पर क्यों ऐसे है ना तो आगे समझ में अपर लिमिट लोअर लिमिट का अगर लिमिट की मान नहीं आ रहे तो यहाँ से ये दोबारा समझाऊंगा पहले इसको उतारो फटाफट उतारो नए का फाउंडेशन का सीईओ फाल्गुनी नायर है याद रखना स्पेशली गर्ल्स के लिए कोई रिश्ता है जो कोस स्क्वायर एक्स का तुम स्वयं करके लाना थोड़ा ढंग से है ना इनाम भी होगा जो करके लाएगा उसको हो गया सर कोस स्क्वायर एक्स का प्लीज एक दिन अब ढंग से देखो एक मिनट थोड़ा कंसेप्ट समझाएंगे ढंग से देखो एक बार दे देंगे कॉपी को बंद कर देंगे दे देंगे देखो हमने ये अभी लेटेस्ट में एक ग्राफ देखा है ना
ये 0 से स्टार्ट होता है ना, आगे तक जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक क्रू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा π/2 रेडियन में, यानी यहाँ पर 90 डिग्री, ऐसे समझो तो। यहाँ पर 180 डिग्री यानी पाई, यहाँ पर 180 प्लस 90 यानी 3π/2 यानी कितने डिग्री हुए, यहाँ पर 2π, यहाँ पर 2π प्लस π/2 कितना होगा π/2, बताओ चलो। 2π प्लस π/2 कितना हुआ, और यहाँ पर अरे ऐसा लोड दें, देख मिनट, ये इधर ध्यान दो, इधर जगह इन जगह देखो, ये 0 है, ये 1/2 है आधा, ये 1 है, ये 1.5 है, 3/2, ये 2 है, फिर ये 5/2 मतलब 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, यहाँ पर क्या आएगा 3 है, 3, फिर उसके बाद 7/2, 7 3.5 है ना, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 4.5 क्या बोला, देखो ये इस प्रकार मान होते हैं ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, ठीक है, -1 का ये यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। अब sin 0 की वैल्यू बोलो, sin 0 0, sin π/2 की वैल्यू बोलो, sin 0 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, sin π/2 की वैल्यू 1, sin π की वैल्यू 0, ढंग से देखना ना। sin 3π/2 की वैल्यू -1, sin 2π की वैल्यू 0, sin 5/2 की वैल्यू 1। सवाल कर लोगे इसे, ठीक है। क्या साइन कितने भी किसी की भी वैल्यू 2 हो सकती है, नो। क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, +1, शाबाश, वेल डन, शाबाश। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वेल डन, आई प्राउड ऑफ यू, -1 है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। क्या 1 और -1 के बीचों बीच ही रहेगी, ध्यान रखना। साइन की वैल्यू चाहे कितनी हो, 1000 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, लेकिन उसके 1 और -1 के बीचों बीच होगी। 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, और उसके बीच में जितने भी है वो हो सकती है। 1 से ना तो ज्यादा होगी ना 1 से कम होगी, सॉरी ना -1 से कम होगी, यानी -2 -3 ये नहीं होगी, ठीक है। 0 हो सकती है क्योंकि -1 और 1 के बीच के रेंज में है। साइन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, 0 इधर ध्यान दो, 0 और 90 के बीचों बीच ये कितना होता है π/4 यानी 45। और 45 की वैल्यू अगर तुम देखो sin π/2 की वैल्यू तो कितनी होती है बताओ, कल लिखा था ना, sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कितनी होती है बताओ, sin π/4 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 है ना, 1/√2। 1/√2 को देखो ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, √2 अपॉन नीचे 2, √2 की वैल्यू थी 1.414 और 2 1.414 यानी 0.707, 0.707 यानी ये कितनी है 0.5 से तो ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है। तो ढंग से देखो 0.5 कहाँ होगी, इसके बीचों बीच होगी क्या, कहाँ होगी 0.5, यहाँ पर। ढंग से देखो तुम खुद फील करोगे 0.5 से थोड़ा ज्यादा है ना, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ की बात करो तो 0.707। आगे समझ नहीं है सो इतनी मैथमेटिक्स लगा, बस इनको याद कर लेना, फिर डायरेक्ट आएगा तो लिख देंगे। हाँ एक मिनट ना, और कंसेप्ट सीखो, एक मिनट ये कर लेना तुम सब, इधर ध्यान दो, ये करके दो sin x dx, ढंग से देखना ना, 0 से π/2 या 0 से π/2, हाँ ये करके दो, या पाई लिखो 0 से पाई, करो एक बार फटाफट सब करो। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो, एक मिनट ना, ये भी छाप लेना और एक ये भी है ना, इधर ध्यान दे, ये किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है, कर लोगे ना। sin 0 की वैल्यू
साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, One. साइन पाई की वैल्यू 0, Zero. साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस माइनस Minus 1, one. साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो 0 एंड सो ऑन, यू कैन डू इट। हाँ, जीरो। देखो एक मिनट ढंग से कंसेप्ट सीखना। साइन अगर एन पाई हो मतलब साइन एन पाई हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी साइन 0 की वैल्यू एन की जगह 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 1 रखो यहाँ पर, 1 रखते क्या होगा पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 100 पाई की वैल्यू 0, साइन 1000 पाई की वैल्यू, साइन 1,00,000 पाई की वैल्यू 0। आगे समझे। अब कोस का हो ना, थोड़ा सा ढंग से देखना, कोस का ये होता है, इससे यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट होता है 0 का मान, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या होगा बताओ, हाफ सर्किल है नहीं, हाफ सर्किल है क्या, 1/4 ये हाफ तो ये होती है ना, आधो वर्त तो ये होगा, आधा वर्त का आधा ये, तो वही लिखते जाओ। यहाँ पर क्या होगा π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2 पाई, और फिर आगे कर लेना साइन 0 की वैल्यू, सॉरी कोस 0 की वैल्यू, कोस एक्स का ग्राफ है ना, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस π/2 की वैल्यू 0. वेल्डन शाबाश, कोस पाई की वैल्यू -x. -1, कोस पाई की वैल्यू -1, ये थोड़ा ध्यान से देखना। फिर आगे कर ही लोगे तुम, 3 π/2 की वैल्यू 0, 2 पाई की वैल्यू 1, 1. फिर आगे कर लेना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट सर है। लिख दो, आप तो जो जाएंगे हम याद कर लेंगे हाँ, डायरेक्ट. ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें भी यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। साइन बताओ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, ये 3 भी याद कर लेना, इसमें भी ये 3 याद कर लेना। उतार लो इनको फटाफट, ग्राफ में भी उतार लो। अब ध्यान दे इधर, नीचे का ही मिटाया पहले सर, कैसी बात है, तो आप ऊपर मतलब 2 पाई रो तो अपन जिससे तो 0 लिख देवा साइन हाँ। में, और वो 5π/2 है नहीं, हाँ इको माइनस में लिखनो, यू की कथा पड़ी कि माइनस में है कि प्लस में है, अगर मतलब आगे संख्या भी आ जावे कोई, जैसे कि विनो मान की यान की कथा पता चली कि वो माइनस में है प्लस में ऊपर जा रहा है तो प्लस आने मान 1 2 लिख, 1 और -1, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। देखो साइन 0 से लगाकर π/2 है, साइन अक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस -cos, cos x. और 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस या तो बाहर लिख देना, या फिर इसको लिखे तो ढंग से लिखना, -cos π/2 प्लस cos 0। आगे समझ में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ऐसे नहीं आए ना, तो अगर माइनस दिखाई दे तो ऊपर उल्टा सुल्टा कर लेना है ना, अगर माइनस का चिन्ह हो तो लिमिट चेंज हो जाती है, जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं है समझ में, अगर माइनस दिखाई दे, जैसे -x हो और यहाँ हो लिमिट x और y, तो हम इसको प्लस में चेंज करना चाहिए ना, x तो उल्टा कर लेना x और y। आगे समझ में, यानी लिमिट चेंज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा तरीका है ना। लिखोगे क्या उसको, तो -π/2 cos π/2 की वैल्यू, cos 90 है ना, cos 90 की वैल्यू 0, ये प्लस cos 0 की वैल्यू 1 बराबर 1। आगे समझ। अब ढंग से देखो एक मिनट ना, हमने क्या किया, ये साइन एक्स, इधर ध्यान दे, साइन एक्स का 0 से लगाकर π/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होता है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं, ढंग से देखना एक मिनट है ना, समझ रही उस साइन का ग्राफ क्या होता है, ये तो है 0 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बताओ, क्या यहाँ पर क्या बताओ, π/2. π/2, यहाँ पर क्या बताओ, पाई, यहाँ पर क्या है 3/2, यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर 360, ये क्या है 90 डिग्री, ये कितना है 180, और ये 360 कितना है 270, ये 360।
60 इन उठाओ अड़गन दो 1 मिनट मैंने कंसेप्ट सीखा इसको उठाओ इसको ठीक है क्या है ये क्या है ये वर्त है ये क्या है एक सर्किल है ना सर्किल है ना ये एक वर्त है ना वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो बताओ वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मतलब ये कहाँ से कहाँ तक निकाला हमने जीरो से लगाकर पाई बाय 2 जीरो से लगाकर पाई बाय 2 यहाँ से लगाकर यहाँ तक बताओ यहाँ पर क्या होता है बताओ 1 और यहाँ पर -1 बताओ इस वर्त की त्रिज्या क्या है इस वर्त की त्रिज्या क्या है पाई बटा 2 पाई बटे 2 बताओ क्या है इस वर्त की त्रिज्या क्या है एक शाबाश इस वर्त की त्रिज्या क्या है यहाँ से लगाकर यहाँ तक अरे यही तो है ये क्या है वर्त है ना और वर्त की त्रिज्या यहाँ से लगाकर सेंटर से लगाकर परिधि तक की होती है तो यहाँ से लगाकर एक -1 मत बोल लेना क्योंकि वो तो एक हो गया ना आगे समझो तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक ठीक है एक यानी इस वर्त की त्रिज्या क्या है एक ठीक है इस वर्त की त्रिज्या क्या है एक आगे समझो बताओ कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं जीरो से लगाकर पाई बाय 2 यानी ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एरिया है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है उस भाग का क्षेत्रफल यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हैं हम और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ कितने टुकड़े हुए सेम 4 यानी पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या हुआ पाई आर स्क्वायर पूरे वर्त का इस वर्त का क्षेत्रफल बताओ क्या है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लेकिन अगर मैं इस यहाँ से लगाकर जीरो से पाई बाय 2 उसका क्षेत्रफल क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटा 4 शाबाश क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर की वैल्यू क्या है बताओ एक बताओ वैल्यू क्या आएगी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस और पाई बाय 2 से पाई अब ऐसे ना हो तो माइनस आते ही उल्टे सुल्टे कर लेना ना कोस एक्स लिमिट ही चेंज हो जाती है ना पाई बाय 2 और ये पाई ठीक है समझ में आ गया कंसेप्ट अब अपर लिमिट यानी कोस पाई बाय 2 माइनस कोस पाई पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 की वैल्यू कोस नंबर की वैल्यू जीरो माइनस कोस 180 की वैल्यू -1 अब मान लो कि ये निकाल के बताओ जीरो से पाई बाय 2 कोस एक्स फटाफट करो फिर ध्यान दो दबियो बटन देखो हमने इसकी वैल्यू क्या आई इसकी वैल्यू जीरो से लगाकर पाई बाय 2 1 इसकी वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू भी 1 अब ध्यान से देखो यह क्या है बताओ यहाँ क्या है यहाँ पाई यहाँ 3 यहाँ 2 पाई देखो ढंग से देखो यानी ये इतना एरिया कितना आ रहा है हमारे जीरो से लगाकर पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन साइन एक्स का ग्राफ जीरो से ये कितना है एरिया ये कितना है अरे ये कितना है एक ही है ना ठीक है ये अरे यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एक ये एक ठीक है चारों मिला तो 4 है देखो साइन एक्स का ढंग से समझने की कोशिश करो जीरो से लगाकर पाई बाय 2 जीरो से लगाकर पाई बाय 2 1 देखो पाई बाय 2 से लगाकर पाई कितना है 1 फिर उसके बाद मैंने दिया जीरो से लगाकर ये तो कोस से छोड़ो इसको ना इसको बाद में दूंगा अब पाई से 3 पाई बाय 2 है ना ये तो था पाई से 3 पाई बाय 2
एरिया कितना आ रहा है -1। -1 क्यों आया बताओ? वो क्योंकि ये नीचे वाला एरिया है ना, नीचे, बस इतना ही अंतर है। क्या -1 आ सकता है क्या उत्तर? नहीं, वैसे तो +1 ही आना चाहिए। एरिया तो कितना है? एक ही है। बस ये है कि ये नीचे वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया को इन्होंने प्लस लिख दिया और नीचे वाला एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये बस माइनस से क्या पता चल रहा है हमें कि ये नीचे वाली है ना। और अब देखो इसके बाद 0 से π/2, 0 से π/2 यानी 0 से लगाकर π/2, ये इधर ध्यान दीजिए है ना, ढंग से देखो। 0 से π/2 एरिया कितना हुआ बताओ? ये 1 यानी 2, ये 1 और ये 1 2। उत्तर तो क्या आना चाहिए था? 4। फिर आया क्यों? 0 क्यों आया? कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि ये प्लस का 2 लिख दिया इन्होंने और ये माइनस का 2, दोनों जुड़कर 0। आ गया समझ में? तो गढ़ जीत लेगा सर। आ गया। अब मैं पूछूं कि बिना और नहीं बताना ना, साइन ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये तो करवा दिए क्या? अब ये कर, ये बताओ इसे और नहीं बोलना। क्या आ सकता है उत्तर बताओ? क्या आएगा बताओ? 0 आएगा आने में ना, क्योंकि ये हाफ सर्किल है, इसका 1, ये -1, 0 आएगा है ना। यहाँ से लगाकर यहाँ तक ही तो है, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये इसको हटा दो और इसको हटा दो, ये +1 ये -1 कैंसिल आउट 0। कैन यू अंडरस्टैंड? यस सर। यू आप कर सकते हो इन चीजों को कि एक यानी 0 से लगाकर 90 डिग्री का एरिया कितना आ रहा है? 1। हमने अभी भी लेटेस्ट में किया है कि कोस का भी क्या आ रहा है बताओ? देखो कोस का भी ढंग से समझने की कोशिश करो जरूर। कोस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ये 0, ये π/2, ये 3π/2। वेलन शाबाश। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 2 यहाँ 3π/2, यहाँ 2π। ठीक है। ये एरिया कितना है? इसमें भी सेम 1, ये 1, ये 1, ये 1, यहाँ 1, यहाँ -1। बस इतना अंतर है कि ये ऊपर वाला एरिया क्या होगा? 1 उत्तर आएगा और नीचे वाले एरिया का क्या होगा? -1। अब मैं पूछूं तुमसे कि 0 से π/2 cos x dx बताओ क्या आएगा उत्तर? 1। शाबाश। 0 π/2 से लगाकर पाई, बताओ क्या आएगा उत्तर? -1। आगे समझ में? -1 क्यों आया? Why? Because this area is down toward the बताओ ये इसका क्या आएगा? 0। शाबाश। आ जाएगा समझ में? ये 1 ये -1। बताओ क्या आएगा? बताओ। 0। ढंग से देख लो एक बार। 0 करके बताओ उसको। -0 -0 बढ़िया है यार। -0 अलग है ना इससे, तो इसका तो कोई रोल नहीं है ना। कोई रोल नहीं। दिमाग कर लिया। लेकिन ढंग से समझने की कोशिश करना है इनको। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ढंग से देखना ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लिखो भाई। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, कबड्डी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन।
क्वेश्चन यानी देखो इसमें क्या करते हैं, एक को प्रतिस्थापित करते हैं नीचे वाले को, और जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, इसमें स्पेशली tan x का स्टार लगा देना, cot x का स्टार लगा देना, sec x cosec x का इंटीग्रेशन, हेडिंग लगाओ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। sin x cot x sec x और cosec x चार क्वेश्चन है 100% एक क्वेश्चन आएगा इनमें से, चारों में से एक, चारों अलग चारों में से एक, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x में से एक, फिर क्या जान लोगे क्या एक का करते हैं ना। फर्स्ट है ना, आई फर्स्ट लिख देता हूँ, tan x dx, ढंग से समझने की कोशिश करना, इजी है ना। tan x का इंटीग्रेशन क्या में आता है, क्या हमने पढ़ा है क्या tan x का, नहीं पढ़ा है ना। tan x का अवकलन क्या होता था, sec स्क्वायर x अवकलन है ना, समाकलन नहीं पढ़ा है तो समाकलन पढ़ो अपने। tan x को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin x अपॉन cos शाबाश, ध्यान देना। अगर इनमें इस प्रकार हो कि इन्हीं का ही एक का अवकलन दूसरा हो, जैसे cos x का अवकलन क्या होता है, sin x, हमेशा नीचे वाले को पुट अप करते हैं ना, मानते हैं इसमें भी, जैसे सब्स्टिट्यूशन उसमें क्या था ना कि इसको t मान लेते हैं, फिर उसके बाद इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार करते हैं कि एक का अवकलन दूसरा हो, इसका cos x का अवकलन sin x होता है ना, माइनस प्लस से मत देखना, बस अवकलन होना चाहिए बस, है ना। तो पुट कर लेते हैं, माना पुट यानी माना, cos x बराबर क्या हो, t पुट कर लो, cos x बराबर t, एक ढंग से देखना ना, cos x बराबर t मान रहे हैं, माना कि cos x को क्या मान लिया हमने, t। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी cos x का अवकलन क्या होता है, sin x माइनस में प्लस में, प्लस में होता है, माइनस में प्लस में। और देखो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, dt का क्या होगा, dt अपॉन dx, यही तो है, नहीं है समझ में, नहीं है वो t मान के इधर भेज दिया। हाँ ऐसे मान लो, चलो t किसको माना हमने, cos t को, cos x को t मान लिया ना, cos x को क्या मान लिया, t। तो अवकलन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के सापेक्ष, तो अक्ष के सापेक्ष cos x का क्या होगा, माइनस sin x। आगे समझ में अब तो आ गया। देखो अरे यार वहां पर y लिख दे, cos x लिख दे, अब dx बाई dy बाई dx क्या होगा, माइनस sin x, यही तो करते थे वहां पर, यही तो अंतर है, बस t लिख दिया, या अगर तुम्हारी इच्छा हो तो दूसरा भी पुटअप कर सकते हो, लेकिन हमेशा वही करना जो एक बार कर लिया ना। आगे समझ में, अब dt बराबर क्या हुआ बताओ, या हमें किसकी, देखो नीचे क्या दे रखा है, cos x की वैल्यू क्या है, t, cos x की वैल्यू क्या माना हमने, t, ऊपर क्या है sin x dx, क्या है sin x dx की वैल्यू बताओ क्या होगी, देखो dx को इधर ले जाओ, sin x dx की वैल्यू माइनस t माइनस dt, नहीं है इसमें, यहाँ से देखो dt बराबर क्या होगा, देखो इधर dt बराबर क्या होगा, माइनस sin x dx, अब sin x dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस dt, नहीं है समझ, नहीं है क्या, नहीं है तो प्रतिस्थापन विधि में हर को t द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, t द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, t द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तथा हर का अवकलन हंस के रूप में हो, हंस के रूप में हो, ठीक है।
चेक करें तो रहते इधर ध्यान दे tan x dx। tan x को पहले हमने क्या पुट किया, tan x बराबर क्या होता है sin x अपॉन cos x dx। अब क्या पुट करेंगे, पुट माना cos x बराबर t। cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का क्या होगा माइनस sin x dx बराबर dt। ऐसे लिख दिया करो ना, इधर ध्यान दो है ना, माइनस sin x और फिर x है तो dx और t है तो dt, ऐसे लिख दिया करो बस। इंटीग्रेशन तो नहीं करना है अवकलन से। अवकलन ही कर रहे हैं ना, अवकलन करने का, ठीक है। एक दो बार करेंगे आराम से समझ जाएगा। cos x का cos x का अवकलन माइनस sin x और x का dx और dt का t का dt, ऐसे कर लिया है ना। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ढंग से देखना, sin x dx से ऊपर sin x dx उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस dt, ठीक है। माइनस कहाँ से आया, यहाँ से है ना, एक स्टेप बढ़ा के चलो ना। sin x dx बराबर क्या होगा माइनस dt, ये माइनस है ना, इस तरफ लेके आगे एक तो ये लिखना है और एक ये, ढंग से देखना ना। sin x dx इसकी जगह तो क्या लिखेंगे माइनस dt और cos x की जगह क्या लिखेंगे, अरे बोलो तो सही, देखो नहीं ऐसा नहीं है dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, अरे 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो इसका क्या होगा log t log t और आगे माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस log t, t की वैल्यू क्या बताओ cos x और आगे क्या लिख देंगे, आगे सुन इधर ध्यान देना, ढंग से देखना है ना, ज्यादा नहीं है, ढंग से देखो। sec x dx है ना, तो इसमें क्या करते हैं sec x और cosec x में दोनों ही यही करेंगे कि sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x, इससे ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और उसमें y बिकॉज अगर हर को सब्स्टिट्यूशन करना है तो हंस में कुछ दिखाई देना चाहिए और हर का अवकलन हंस होना चाहिए, इसीलिए आगे समझेंगे वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कुछ किया हमने। देखो एक मिनट दोबारा सोचो, sec x हो, अब यहाँ पर cosec x होता तो किसको ऊपर नीचे गुणा करते, cosec x माइनस cot x को ऊपर भी गुणा करते और नीचे भी गुणा करते। क्या अगर cosec x होता तो cosec x माइनस cot x हिंदी में लिख लेना, यहाँ पर sec x हो तो sec x किससे गुणा किया, sec x माइनस tan x को